तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग को मैप का 2 हिस्सा मिल चुका था और सी ऑफ डेविल्स इसके बारे में से थोड़ा बहुत पता चलता है। अब आगे, और जो लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि भाई डेली वीडियो डालो व्यूज़ आएंगा, तो मेरे से ज़्यादा वीडियोस कोई डालता भी नहीं है। अभी मैं कम इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि व्यूज़ भी नहीं आते और मैं जॉब पे रहता हूँ। हाँ, अगर व्यूज़ आएंगे तो मैं भी थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इधर वांगलिंग देखता है कि वो जो फायर बिश वगैरह थे, जिन्हें कि वो नासेंट लेवल के एक्सपर्ट एक ट्रैप में फंसा रहे थे, एक एरे बना रहे थे, वो भी यहाँ पर शायद उन्हें रोक नहीं पाता है। और वांगलिंग को अभी वो जो फेंग लुआन थी उनसे एक मैप का हिस्सा लेना था, पर इस दौरान एक डिसीजन बना चुका था क्योंकि लिन टायो और यांग जियोंग जो थे, जिनके इसने डिवाइन सेंस को चुराया था, डिवाइन ब्लड को वापस नहीं दिया था, तो फिलहाल ये यांग जायोंग की तरफ बढ़ता है। यांग जियोंग इस समय नॉर्थ वेस्ट का एरिया पेट्रोल कर रहा था और ये तुरंत एक ऑरा फील करता है। देखता है कि वांगलिंग सामने है, तुरंत ही वांगलिंग को ग्रीट करता है। वांगलिंग इससे सीधा पूछता है कि जोंग जिहोंग कहाँ पे है। वैसे मैंने उसका इसेंस ब्लड लौटा दिया है। अब वांगलिंग इसे बोलता है, अगर तुम जोंग जिहोंग को, यानी वो जो लड़की है, उसे यहाँ पे बुला दिए तो तुम्हारा भी इसेंस ब्लड मैं वापस कर दूंगा। इस दौरान 1 घंटा बीत जाता है और जोंग जिहोंग यहाँ पर, जहाँ पर वांगलिंग वेट कर रहा था, फाइनली आ जाती है। अब क्योंकि यांग जियोंग इसे लेकर आया था, तो वांगलिंग इसका भी इसेंस ब्लड ऐसे वापस लौटा देता है। अब जोंग जिहोंग वांगलिंग को बताती है कि जो एंसेस्टर फेंग लुआन है वो मेरी माँ है, और तुम जो सोच रहे हो कि मैंने उन्हें बताया था कि मेरा इसेंस ब्लड तुम्हारे पास है, उन्हें पता चल गया था। ये वांगलिंग को बता रही थी कि इसने कभी ऐसा कुछ अपनी माँ को बताया नहीं था। अब वांगलिंग भी से क्लियर बात करता है कि इसका जो घर है वो कंट्री काफ़ी दूर है और बिना मैप के बिना हो नहीं पाएगा। जिहोंग बोलती है, ठीक है, बस मुझे 2 लोग को मारने हैं, अगर तुम मदद कर दो तो। वांगलिंग पूछता है कि कौन से लोग हैं और उनका कल्टीवेशन लेवल क्या है। जिहोंग बताती है कि एक जो है वो फाउंडेशन के मिड फेज में है और दूसरा फाउंडेशन के पीक पर है। वांगलिंग मान जाता है। अब ये बताती है कि उनमें से जो एक है मा लियांग, जिसकी बॉडी में तुम हो, उसकी छोटी बहन जूसी है, और दूसरा जाओ एयू, जो कि उसके साथ रहता है। और जैसे ये काम हो जाएगा मैं मैप 1 घंटे के अंदर लेके आ जाऊंगी। और ये भी कहती है कि लास्ट बार मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। वांगलिंग का तो एक्चुअल नाम इसे पता नहीं था, तो ये मांग लियांग करके ही बुलाती है। अब बात रही उस लड़की की, जूसी की, तो अगर आपको याद हो तो कल के ही एपिसोड में हमने देखा था कि वांगलिंग ने अपना हल्का सा जी रियल्म उस लड़की की बॉडी में भेज दिया था, तो जूसी का लोकेशन तो इसे पता था। थोड़ी समय बाद वांगलिंग वापस लौटता है। इधर जिहोंग आती है और मैप जो था वांगलिंग की तरफ फेंक कर वापस लौट जाती है। वांगलिंग भी देखता है ये मैप का तीसरा हिस्सा था, यानी उन दोनों को वांगलिंग निपटा चुका था, बताने की जरूरत नहीं है। अब मैप के तीनों हिस्से मिल चुके थे और जब वांगलिंग इसे जोड़ता है तो इसे समझ में आता है कि इसका जो कंट्री जाओ है, अगर इसे वहां जाना है तो सी ऑफ डेविल्स को पार करना पड़ेगा, जहां पर इसने सुना था कि डेमोनिक कल्टीवेटर्स रहते हैं। इवन वहां पर नासेंट लेवल के कल्टीवेटर्स भी जाने में थोड़ा डरते हैं। नाम तो इस जगह का ब्लैक डेविल यानी सी ऑफ डेविल्स था, पर वहां पर अब पानी नहीं है। बेसिकली कभी बहुत पहले एक बड़े योद्धा ने पूरे समुद्र को ही सुखा दिया था अपने एनिमी को मारने के चक्कर में, तो वहां पर पूरा फॉग फॉग जैसा रहता है और कई सारे वहां पर क्रिएचर्स भी हैं खतरनाक लेवल के। इन्फॉर्मेशन पूरा वांगलिंग पचा लेता है और इस समय ये अर्थ एस्केप टेक्निक यूज कर रहा था ताकि जमीन के रास्ते निकल सके वहां पे। अब जब ये आगे बढ़ रहा था, अचानक से अपनी डिवाइन सेंस को फैलाता है और यहाँ पर एक इसे लड़की की ऑरा फील होती है जो कि काफी इस समय वीक दिख रही थी। अब बता दूं तो ये अपने वांगलिंग के प्यार में पड़ने वाली है। जो ट्रेलर में लड़की दिखाई जाती है ना, ये वही है, और इस लड़की का नाम ली मुन वान था। वैसे मुझे स्पॉइलर नहीं देना था पर मैंने दे दिया, ली मुवान, और ये थी लाउहे सेक्ट की। वांगलिंग इससे एक बार मिला था। कब मिला था? जब वांगलिंग किसी एक जगह पे जा रहा था, तो इस लड़की ने इस वांगलिंग को कोई और समझ लिया था। पीछे के एपिसोड्स में आप देख सकते हो। अब इस लड़की को कई लोग दौड़ा रहे थे। अब वांगलिंग ये सोचता है कि इसकी हेल्प करके क्या मतलब है। वैसे भी मैं इसे एक ही बार मिला हूँ। बेसिकली एक यंग मैन कल्टीवेटर था जो कि कोर फॉर्मेशन के मिड स्टेज में था। ये इस लड़की का पीछा कर रहा था और ये बंदा वांगलिंग को भी फील कर लेता है। वांगलिंग जमीन के शायद नीचे था, पर ये उसे समझ लेता है कि कोई है वहां पे, और ये बोलता है यहाँ पे एक जूनियर है जो कि अर्थ एस्केप टेक्निक यूज कर रहा है छिपने के लिए, तो तुम्हें भी अब बाहर आ जाना चाहिए। वांगलिंग समझ चुका था, ये भी बाहर आ जाता है। ली मुवान भी वांगलिंग को देखती है और इसे सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर बुलाती है कि ये तो आप हो, क्योंकि ये वांगलिंग को पहचान जाती है। मुझे बचा लो। अभी जो सामने वाला बंदा था, ये 8 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स ऐसा हवा में उड़ाता है और वांगलिंग और ली मुवान दोनों पे अटैक कर देता है। ज्यादातर जो तलवारें थी ये वांगलिंग पर इसने टारगेट किया था, बस एक तलवार मुवान की तरफ भेजा था। ये शायद मुवान को मारना नहीं चाहता था, इसे जिंदा रखना चाहता था।
अब वांगलिंग मुवान का एक हाथ पकड़ता है और ये जो तलवारें थी इन्हें डॉज करने लगता है और इस लड़की को भी जमीन के नीचे खींच लेता है अपने टेक्निक की मदद से और इसको ले करके यहाँ से भागने लगता है। अब क्योंकि इस एक लड़की को ये लेके था तो इसका स्पीड थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाता है। अब ये बंदा वांगलिंग का पीछा करता है। शुरुआत में इसे काफी घमंड था, पर जैसे जैसे पीछा करता है ये हैरान था क्योंकि वांगलिंग की जो स्पीड थी वो बढ़ते जाती है। इवन जबकि ये कोर फॉर्मेशन लेवल का बंदा है फिर भी वांगलिंग को पकड़ नहीं पा रहा था। वांगलिंग इस दौरान मुवान की तरफ देखता है। मुवान थोड़ी डर जाती है क्योंकि ये समझ रही थी कि ये सब में वांगलिंग इसकी वजह से फंसा है। अब मुवान वांगलिंग से बताती है कि ये जो बंदा है ये जुआनवू कंट्री का है, एक एल्डर है। उसे पता है कि मैं डिस्टेंस पिल बना सकती हूँ, इसलिए वो मेरा पीछा कर रहा है। वांगलिंग में हैरान था, तो तुम डिस्टेंस हेवन पिल बना सकती हो? क्योंकि यही पिल तो इसे चाहिए था अगर पावर बढ़ाना है तो। लड़की भी काफ़ी होशियार थी, इसने पिल का नाम जानबूझ के लिया था ताकि वांगलिंग को भी इंटरेस्ट आए। अब ये बताती है कि इसके पास एक पिल है पर वो पूरा फिनिश नहीं है, यानी पूरी तरह से पका नहीं है। और बताती कि मेरा ही नहीं जितने लोगों को भी पिल मिला है किसी का पूर्ण नहीं है। वांगलिंग जो कि इस समय सी ऑफ डेविल्स की तरफ बढ़ने वाला था, अब फिलहाल ये हाउफेन के बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगता है। या तो ये हाउफेन यूनियन में लौट जाए, यानी जहाँ पर लोग फाइट कर रहे हैं, दूसरा हाउफेन के बॉर्डर के आसपास रुके, तो ये दूसरा ऑप्शन चुन लेता है क्योंकि फायर बिस्ट वगैरह अभी तो उन लोगों पे अटैक कर रहे हैं तो उनका ध्यान इस पर आएगा भी नहीं। अब जब वो जो बंदा था एक टेक्निक यूज करता है, उसका भी स्पीड काफी बढ़ जाता है। मुवान थोड़ी डरने लगती है क्योंकि वांगलिंग जो कि पहले हाउफेन यूनियन की तरफ जाने वाला था ये वापस जा रहा था, पर वांगलिंग को पता था कि ये क्या कर रहा है। वांगलिंग फिर से अपने डिवाइन सेंस से एक रेड क्लाउड सा बना देता है और ये जो रेड क्लाउड था इसमें वांगलिंग का रीजन नहीं था, ये फायर बिस्ट वगैरह के कारण शायद पॉसिबल था। इधर वांगलिंग भाग रहा था और स्पिरिचुअल लिक्विड बार बार पीते रहता है। फायर बिस्ट जो कि उधर अटैक कर रहे थे मानो ये वांगलिंग को सेंस कर लेते और अब ये वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगे थे। 3 दिन बीत जाते, वांगलिंग लगातार एस्केप टेक्निक को यूज कर रहा था और हाउफेन बॉर्डर के आसपास ये मुवान को लेकर आ चुका था। अब यहाँ के आसपास वो सी ऑफ डेविल्स वाला भी एरिया था और ये मुवान से पूछता है क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि वो जो फायर बिस्ट हमारा पीछा कर रहे हैं उनके आने से पहले तुम ये पिल रिफाइन कर लो कि। मुवान अब समझ चुकी थी कि फायर बिस्ट क्यों आ रहे हैं, इसका मेन रीजन यही बंदा था। और ये मुवान काफी क्यूरियस थी कि वांगलिंग कौन सा लिक्विड पी रहा था कि 3 दिनों तक ये भागते रह गया। पक्का उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी तो होगा, पर मुवान समझ रही थी अगर ये शायद वो पिल बना देगी तो वांगलिंग के पास कोई रास्ता होगा यहाँ से दोनों को निकालने का, और नहीं बना पाई तो शायद वांगलिंग इसे यहीं छोड़ देगा। अब ये लड़की गहरे ख्यालों में थी। अब मुवान बोलती है थोड़ा सा डरते हुए कि सीनियर ब्रदर टाइम काफ़ी कम है, मैं बहुत सारे पिल बना सकती हूँ, बहुत सारे मेरे पास फॉर्मूले हैं। वांगलिंग कुछ तो सोचता है और इस लड़की को लेकर सी ऑफ डेविल्स की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि वांगलिंग को ये लग रहा था कि इस लड़की के माध्यम से ये कई सारे पिल्स बनवा सकता है। क्योंकि वो जो बंदा था सन युकाई करके जैसे शायद वांगलिंग ने मारा था, उसके यहाँ से इसे कई सारे पिल के फॉर्मूले मिल चुके थे। अब ये लोग सी ऑफ डेविल्स में एंटर करते हैं जहाँ पर फॉग काफ़ी ज़्यादा था, तो कभी यहाँ पर फॉग पानी में बदल जाता था और पानी फॉग में, यानी सीजन के हिसाब से चलता था। मुवान डर जाती है कि सीनियर ब्रदर ये तो सी ऑफ डेविल्स है। वांगलिंग गुस्से में कहता है पता है मुझे। अब जैसे ये लोग यहाँ एंटर करते हैं वांगलिंग ये एनर्जी काफ़ी अच्छा फील करता है और ये काफ़ी खुश था। यानी ये जगह सीधा सीधा बोले तो ठंडी जगह है। फायर बिस्ट तो आते हैं पर ये सी ऑफ डेविल्स में एंटर नहीं करते। एक आधी बिस्ट ट्राई करते हैं पर जैसे फॉग में एंटर करते हैं ठंडी की वजह से ये चिल्लाने लगते हैं और अंदर नहीं आ पाते। वांगलिंग समझ गया था इसके पास समय है, यहाँ पर ये पावर को अपने बढ़ा सकता है। अब वांगलिंग आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करने लगता है। इसे केव चाहिए था जहाँ पर एक कल्टीवेशन कर सके और कोर फॉर्मेशन लेवल पर जल्दी से एंटर कर सके। फॉग की वजह से मुवान के कपड़े थोड़े गीले हो जाते हैं और इस समय इसके बॉडी कर्व्स को साफ देखा जा सकता था, पर वांगलिंग बंदा जो था सख्त लौंडा था तो इसे फर्क ही नहीं पड़ता था। प्यार व्यार इसे समझ में नहीं आता था। एक ही मकसद था इसका, इसको स्ट्रांग बनना है और जो इसका वो दुश्मन है जिसने इसके माँ बाप को मारा है, नाम तो मैं भूल चुका हूँ, समथिंग टांग करके था, यह उसे मारेगा। लंबा समय तक उड़ने के बाद वांगलिंग एक जगह पर रुकता है पर सामने में से 3 मेल कल्टीवेटर्स दिखाई देते हैं और उनमें से एक बोलता है बेवकूफ़ आदमी, यह हमारे फाइटिंग एवल सेक्ट का एरिया है, अगर समझदार हो तो इस फीमेल कल्टीवेटर को यानी लड़की को छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। वांगलिंग को आता है गुस्सा कि ज़्यादा बोल रहा है, मर फिर। ये जो भी बंदे थे फाउंडेशन के मिड फेज में थे, तो वांगलिंग बस अपनी इच्छा के दम पे मार सकता था, यानी जिसकी तरफ देखेगा और बोलेगा मर डाई, सीधा वो मर जाता था। कुछ वीर समा के जैसा पावर था, जैसा कि उन्होंने ब्लैक गोकू पे यूज़ किया था। अगर कोई ड्रैगन बॉल देखता होगा, हकाई और बंदा खत्म सामने वाला,
कुछ ऐसा ही पावर था, बस यहाँ पर बंदा गिर जाता था और मुआन डर जाती है कि भाई ये बंदा क्या है, क्या ही पावर है इसके पास। और अब इसे समझ में आता है कि वो एक ब्रिगेड था जिसमें एक बंदे ने कई सारे लोगों को गिरा दिया था बस। और इसे समझ में आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वांगलिंग था। और अब ये फाइनली पूछती है हकलाते हुए कि हाउफेन यूनियन में आप कौन से आर्मी के पार्ट थे। वांगलिंग बताता है 10वीं आर्मी 8वें ब्रिगेडियर का। ये समझ जाती है कि पक्का यही था वो, क्योंकि जुआनवू कंट्री के लोग ऐसा जमीन पर गिरते जा रहे थे। और जो भी इसके अंदर पहले साहस था कि वांगलिंग को ऐसा धोखा देके यहाँ से भाग जाएगी, ये समाप्त हो जाता है। इसको मालूम था कि वांगलिंग चाहे तो इसे पलक झपकते मार सकता था। वांगलिंग ये जो टेक्निक यूज करता था ये काफी एविल टेक्निक मानी जाती, यानी बस बोलो डाई और सामने वाला निपट गया। हालांकि ऐसी एनर्जी कल्टीवेशन के लिए काफी मेहनत लगती है, यिन पावर, यांग पावर और वो जो कोल्ड ऑरा है वो भी चाहिए रहता है, जैसे कि हम डेथ स्पेल कहते हैं, जैसा कि अपना लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एबेडाकेडेब्रा यूज करता है, कुछ वैसा। इधर वांगलिंग एक माउंटेन को ढूंढ चुका था और एक केव को भी ये तलाश लेता है। और इस केव में 4 कमरे थे। ये इन्हीं लोगों का था जिनको अभी इसने मारा था। और यहाँ पर एक फॉर्मेशन भी बना हुआ था। मुवान को बोलता है कि तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, मैं थोड़ा कल्टीवेट करने जा रहा हूँ। पर मुवान थोड़ी समझदार लड़की थी, इसे फॉर्मेशन बनाने आता था तो ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकती थी। ये कुछ बीस्ट बोन्स को यूज करती है और एक तगड़ा फॉर्मेशन बना लेती है, जो कि अगर कोर फॉर्मेशन का भी बंदा हो तो उसे ये 1-2 घंटे तो रोक सकती थी। वांगलिंग जाने से पहले इसके अंदर अपना हल्का सा डिवाइन सेंस भेज देता है कि अगर धोखा देने की कोशिश की तो इसे भी मार दूंगा। केव में ये दोनों थे, ये अलग कमरे में थी, पर वांगलिंग से मिलती है कि मैं क्या वो डिस्टेंस पिल बनाऊं। वांगलिंग कहता तुम पिल बनाओगी, मैं खाऊंगा। ये समझ जाती कि वांगलिंग को शक है कि उसमें जहर वगैरह डाल सकती है। मुवान थोड़ी सी डर जाती है और रोते रोते कहती है कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं क्या करूँ कि आप भरोसा कर लोगे। और इस समय कितनी सुंदर दिख रही थी मैं बता नहीं सकता, पर वांगलिंग था सख्त लौंडा, मैं रहता तो शायद पिघल जाता। वांगलिंग फिर भी इससे कहता है कि मुझे वो किसी को फोर्स करना अच्छा नहीं लगता, बस तुम मेरे लिए कुछ पिल्स बना दो ताकि मैं कोर फॉर्मेशन लेवल पे पहुंच जाऊं। और जब मैं पहुंच जाऊंगा उस लेवल पे तो तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा और तुम्हारे सेक्ट में तुम्हें पहुंचा दूंगा। इस दौरान मुवान ये अपना जो इसेंस ब्लड था वांगलिंग को दे देती है कि अब तो भरोसा कर सकते हो। इधर वांगलिंग से कई सारे मटेरियल्स देता है कि जो जो पिल्स इनसे बना सकती हो बनाओ। मुवान भी काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मटेरियल्स बहुत सही सही और बहुत महंगे थे। और ये बताती है कि ये 300 स्पिरिट पिल्स बना सकती है जो कि कल्टीवेशन को बढ़ा देता है, 50 ऐसे पिल्स जो कि पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, साथ में कुछ डेमन ब्लड वाइन या कुछ ऐसा, तो समझ लो अच्छे खासे पिल्स बना सकती थी। और जब युवान इससे पूछता है, माफ़ करना वांगलिंग पूछता है कि डिस्टेंस पिल बना सकती हो, ये बोलती कि यार 50% सक्सेस रेट है मेरा। अब वांगलिंग यहाँ से उसके बाद कल्टीवेशन के लिए चला जाता है। पहले ये बाहर निकलता है और जाओ कंट्री जिधर हो सकता है उसकी तरफ देखकर कहता है टेंग हुआगान, जल्द ही मैं नास एंड सोल लेवल पे पहुंचूंगा और बदला लेने आऊंगा, तुम्हारे पूरे क्लैन का सर्वनाश कर दूंगा। अब वांगलिंग कुछ स्पिरिट बोन्स वगैरह ढूंढ रहा था ताकि मुवान का जो फॉर्मेशन है उसे और स्ट्रॉन्ग कर दे, और इसे कुछ और हड्डियां वगैरह चाहिए थी ताकि ये जो वॉर गॉड श्राइन के मेथड्स थे जिनसे कि ये कुछ आर्मर ऐसे बहुत सी चीजें और अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को और मजबूत कर पाए रिफाइन करके। इधर वांगलिंग को एक बंदा मिलता है जो कि एक ओल्ड मैन था फाउंडेशन के लेट फेज में, और इसे वांगलिंग मार देता है क्योंकि इसके पास जो कुछ मटेरियल्स थे वो वांगलिंग को चाहिए था। अब इसका एक जूनियर ब्रदर भी रहता है, वांगलिंग उससे भी जो बीस्ट बोन चाहिए था वो ले लेता है। ये बंदा ये बोन्स वगैरह फेंक करके इतना डर चुका था कि यहाँ से भाग जाता है। गाइस सच बताऊं तो ये नॉवेल तो पहले काफी लंबा है, एक एक चैप्टर मानो 10-10 पन्ने के हो। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।